अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरुहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। व फ़ी मक़ामिन आख़र ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैक व इलैयल मसीर। व फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उल्फत व मोहब्बत से पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल कलमी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। नेमतें बाँटता जी समत वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया नेमतें
नेमतें बांटता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा। गैर से काम हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह। मेरे आका तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा। गैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता और जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता। वाजिबुल इहतराम मोहतरम मुकर्रम उलमा-ए वक़ार बुज़ुर्ग अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान साहिब ज़ीद मजदूहु, बुलबुल चमनिस्तान मुस्तफ़ा, अज़ीम सनाखान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद जमील कादरी साहिब दामत फ़यूज़हुम, और आज की इस ख़त्म पाक की महफ़िल में शिरकत फरमाने वाले मोहतशम मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, भाई मोहम्मद तालिब अल्लादित्ता, भाई मोहम्मद जमील नव्वरल्लाहु कुलूबहुमा,
इनकी वालिदा मोहतरमा मरहुमा मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के लिए मैं और आप सब यहाँ पर जमा हुए। रब्ब कायनात आज की इस पाकीज़ा बाबरकत महफ़िल की बरकत से मरहुमा की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत को बेहतर फ़रमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, वालिदैन माँ बाप दोनों ये अल्लाह की अज़ीम रहमतों में से एक रहमत है और इनका वजूद औलाद के लिए एक घने साए की मानिद होता है। ये ऐसा शजर है जिस पर कभी औलाद की लिए ख़ज़ा नहीं आती, हमेशा पुरबहार रहता है। इनकी दुआएं रब्ब कायनात की बारगाह में औलाद के हक़ में कबूल होती हैं। इनकी रज़ा में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है और इनकी नाराज़गी में अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी है। कायनात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर तीसरा दर्जा और हक़ मेरे रब ने रखा है तो वालिदैन का है। अल्लाह और उसके रसूल के बाद ये दो ज़ातें ऐसी हैं कि इनके मद्दे मुकाबिल कायनात में कोई और आ सकता नहीं। माँ बाप हो, रिश्तेदार हों, अज़्ज़ा व अक़ारिब हों, सारी मोहब्बतें अगर शुरू होती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के बाद होनी चाहिए। इनका मकाम सबसे बुलंद है। हदीस पाक में आता है, हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, घर में वालिदा अभी तक काफिर है, कलमा नहीं पढ़ा, और जब भी हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आते हैं तो वालिदा आका अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोलती है। आप फिर घर से निकल जाते हैं और हुजूर की बारगाह में। एक दिन माँ ने कबीले को इकट्ठा किया और कहने लगी, मैं आज के बाद अपने बेटे के ईमान लाने के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल करती हूँ कि मेरे बेटे ने कलमा क्यों पढ़ा। और उस वक़्त तक मैंने ना कुछ खाना है ना पीना है, या तो मैं मर जाऊंगी या मेरा बेटा इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएगा। अब एक दिन गुजरा, माँ ने कुछ खाया पिया नहीं। कबीले के लोग हज़रत साद को तंग करने लगे कि देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुशक्क़त में है। उसने खाया पिया नहीं। हज़रत साद तशरीफ़ लाए, माँ की मिन्नत समाजत की, मगर उसका एक ही कौल, उसकी एक ही ज़िद कि या मैं मर जाऊंगी या तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ दो। आप वापस चले गए। अब तीसरा दिन है, वालिदा की जान लबों पे है। अब हुजूर के गुलाम ने देखिए क्या तारीखी जुमले फरमाए जो मेरे और आपके लिए क़यामत की सुबह तक मिसाले राह है। कबीला सारा इकट्ठा है, सब बैठे हैं और आपको समझा रहे हैं। आपने अपनी वालिदा को मुखातब करके फरमाया, वल्लाहि या उम्मी इन ताकुली वला ताकुली, ऐ अम्मा उस रब की कसम जिसने मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा दीन देकर भेजा है और हक को सदाकत के साथ नबी बनाकर भेजा है, तेरी मर्जी कुछ खा और तेरी मर्जी कुछ ना खा। इन ताकुली वला ताकुली, खा तब भी तेरी मर्जी, ना खा तब भी तेरी मर्जी, जिंदा रहो तब भी तेरी मर्जी और मर जा तब भी तेरी मर्जी। अब जब तक इस जान में जान है, ये जान का हर हर खून मोहम्मद अरबी की नबूवत की गवाही देगा। मैं अपने आप को हुजूर की गुलामी में दे चुका, अब ये चीज वापस नहीं हो सकती। तेरी मर्जी जिंदा रहो, तेरी मर्जी मर जा, तेरी मर्जी खा और तेरी मर्जी ना खा। हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला हो जाए ना जी, मौलवी साहब क्या करूं, रिश्तेदार नहीं मनेंदे, रिश्तेदार नहीं मनेंदे। मैंने कहा
रिश्तेदारियां तो तब पता चलेगा जब कब्र में जाएगा, तब पता चलेगा कौन सी रिश्तेदारियां काम आती हैं और कौन सी नहीं आती। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु, बाप काफिर है, घर तशरीफ लाते हैं तो बाप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहता है। आपने एक मर्तबा समझाया, 2 मर्तबा समझाया, बाप ना माना, आपने तलवार न्याम से निकाली और बाप की गर्दन पे मार के सर तन से जुदा कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह आशरा मुबशरा में से सहाबा इकराम में से हैं, और सर उठाया मेरे आका के कदमों में लाके फेंका। हुजूर ने फरमाया वह हका, ओए क्या किया तूने, किसका सर है? हुजूर ये मेरे बाप का सर है। फरमाया ये क्यों किया? अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपका बेअदब और गुस्ताख है, और जो आपका बेअदब और गुस्ताख हो उसकी यही सजा होती है। ईमान किसी और चीज का नाम नहीं, ईमान ताल्लुक मुस्तफा का नाम है, ईमान रसूलुल्लाह की गुलामी का नाम है, ईमान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मोहब्बत का नाम है। अगर ये रिश्ता मुस्तहकम और मजबूत है तो ईमान भी कामिल है, और अगर इस रिश्ते में कोई लचक है तो समझो ईमान की खराबी का सबब है, फिर ईमान मुतजलजल है, फिर ईमान डामाडोल है। हजरत उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये नन्हा सा सहाबी है, अभी छोटी उम्र है, बमुश्किल 4-5 साल की उम्र है, बोलना सीखा है अभी। और इनके चचा जुल्लास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अपने भतीजे उमैर को भी साथ लाए। आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में हजरत उमैर आकर बैठने लगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनने लगे। तो चचा भी आता था, हजरत उमैर भी साथ आते थे। वक्त गुजरता गया, एक दिन हजरत उमैर ने चचा को देखा कि नहीं है, चचा आया भी नहीं, तो हजरत उमैर खुद अपने घर से निकले, हुजूर की मजलिस में पहुंच गए। मेरे आका की मजलिस लगी है, हुजूर की कचहरी लगी है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम क़यामत का मंजर बयान कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का नक्शा खींच रहे हैं। हजरत उमैर बैठकर बड़े इन्हिमाक के साथ सुन रहे हैं। जब मेरे आका की मजलिस खत्म हुई, दिल में ख्याल पैदा हुआ, आज चचा भी मेरे साथ होता तो कितना मजा आता। आखिर ढूंढू उसको, गया कहां? किसी ने बताया तेरा चचा बाग में पानी लगा रहा है। अल्लाह अकबर। भतीजा उमैर वहीं पर पहुंच गया, जाकर सलाम किया और कहने लगे, ए चचा, अल्लाह की कसम आज हुजूर की मजलिस में मैं पहुंचा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का नक्शा खींच रहे थे। चचा मुझे यूं लगता था जैसे क़यामत कायम हो रही है, यूं मुझे लगता था निगाहों के सामने हुजूर गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे यूं लग रहा था जैसे क़यामत अभी कायम हो रही है। अब जुल्लास अजली बदबख्त था, अंदरों कुछ होर ते बाहरों बोले तो सही मार का अपने विच तरी कोई हो जा बेटा, सजे खब्बे वेखो ना, अंदरों कुछ होर ते बाहरों कुछ होर। नमाज़ां पढ़नियां हुजूर दे नाल मस्जिद नबवी शरीफ विच, कहीं पिंड दी खूह दी मस्जिद नहीं, मस्जिद नबवी शरीफ। एक नमाज पढ़े ते 50,000 दा सवाब ते पढ़नी होंदे, मगर जेड़ा इमामुल अंबिया है, सरदारुल अंबिया है, मेरे महबूब दे मगर नमाज, लेकिन अंदरू कुछ होर ते बाहरों। हाँ, ये ध्यान रखा करो, ये जो लोगों की अज भी कमी, ओ जमाना जेड़ा सारा नाल चंगा जमाना है, हूं वेले नहीं मुकदे, अज किथों मुक सन। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सारा नाल चंगा जमाना मेरा जमाना है, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। ऐसा वक्त ना कायनात में कभी पहले आया, ना क़यामत की सुबह तक आएगा। खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फरमा फिर वक्त गुजरता जाएगा, गुजरता जाएगा, हर बाद में आने वाला वक्त पहले से अबतर होगा। मेरा जमाना सबसे बेहतरीन है। अब बताओ, उस बेहतरीन जमाने में भी ऐसे लोग थे जेड़े कलमा ही पढ़ते हैं, नमाजा ही हुजूर दे मगर पढ़ते हैं, ते अंदरू होर ते बाहरों है। ओ चाचा इवें आ जुल्लास भतीजे जाके सुनाई ना गाल के अज होवे चाचा तो डाढ़ा मजा आवेआ। हुजूर क़यामत दी जो गल कीती ना, ते इंज लगदा ही जिवें क़यामत हुणे कायम थींदी पई है, हुणे क़यामत दा मंजर मेरी निगाहां दे सामने हा। ते चचा अंदरू सड़ा भुन्ना
बोला उमैर अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गाली सच्ची है वल साडी जिंदगी तक खोत्या नाल बात करते वो जो खोते अपनी असलियत वल दसावनी आई ना। अब उमैर बेचारा सुनकर सकते में आ गया कि चचा क्या कह रहा है। अब जब ये बात कही तो उमैर सकते में आकर थोड़ी देर में बोला वल्लाहि आम्मी, ऐ चचा अल्लाह की कसम, अभी चंद लम्हे पहले सारी कायनात में मेरे नजदीक तेरे से ज्यादा महबूब कोई नहीं था। तेरे से ज्यादा महबूब कोई नहीं था। अभी चंद लम्हे पहले सारी कायनात में तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब था। मैं सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता था, क्योंकि बारगाह मुस्तफा का दरवाजा रास्ता तूने मुझे बताया है। हुजूर की खिदमत में तू मुझे ले जाने वाला है। मेरी नजर में तू सबसे ज्यादा महबूब था, लेकिन वल्लाह है मुझे कसम है उस रब की कि अब मेरी निगाहों में तेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। अब मेरी निगाहों में तेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मुझे बताओ उनका ईमान और नेकी के परखने का मेयार क्या था? क्या नमाजें थी? क्या रोजे थे? क्या हज और ज़कातें और तबलीगें थी? नहीं, उनके यहां ईमान का मेयार था तो फकत हुजूर की जात थी, फकत मोहब्बत रसूल थी। चचा अभी चंद लम्हे पहले तेरे से ज्यादा मुझे महबूब कोई नहीं था, और अब तुझसे ज्यादा नफरत वाला मेरे दिल में कोई नहीं है। तेरी शक्ल मुझे सबसे मनहूस लगती है। वहीं खड़े खड़े बच्चे ने कहा, और फिर कहा कि अब मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं कि या तो तेरी बात छुपा लूं और मैं भी मुनाफिकों में शामिल हो जाऊं। जो तूने कहा हुजूर के बारे में मैं छुपा लूं, इसको हुजूर को ना बताऊं और मैं भी मुनाफिकों में शामिल हो जाऊं, या फिर जो तूने कहा है मैं साफ साफ हुजूर की बारगाह में जाके कह दूं, मैं हुजूर को बता दूं जो कुछ तूने कहा है। जुल्लास कहने लगा तू अभी छोटा है, बच्चा है, तो तेरी बात कौन मानेगा? तो जा, जो तूने करना है कर, जो तुझसे हो सकता है जाकर हुजूर को बता, जिसको मर्जी बता, कौन मानेगा तेरी बात? मैं बड़ा हूं, बडेरी उम्र है, बारिश हूं, नमाजी परहेजी हूं, सारा कुछ हूं मैं, तो लोग तो मेरी तायीद करेंगे, तेरी बात कौन मानेगा? हजरत उमैर वहां नन्हे नन्हे कदमों से चले। हुजूर की मजलिस बर्खास्त हो चुकी थी। आपने बारगाह मुस्तफ़ा में दरखास्त भेजी, हुजूर तशरीफ लाए, मेरे आका तशरीफ लाए। जुल्लास का चेहरा उतरा हुआ है। यारो देखो, ये है ईमान की अलामत, ये है ईमान की अलामत कि अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसी बात सुने तो मोमिन का दिल तड़प जाए, मोमिन का दिल दुखिया हो जाए। आपका चेहरा उतरा हुआ है। हुजूर ने प्यार किया, फरमाया बेटे क्या हुआ? अभी तो बड़ा हशाश बशाश चेहरा। हजरत उमैर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, हुजूर आपने क़यामत की बातें की, मुझे यूं लगा जैसे क़यामत मेरी निगाहों के सामने कायम हो रही है। हुजूर आपकी बारगाह में मुझे मेरा चचा जुल्लास लेके आता था। मेरा दिल चाहा कि मैं सबसे पहले आज जो कुछ आपने कहा मैं अपने चचा को बताऊं। हुजूर मैं तलाश करते करते पहुंचा, वो बाग में पानी लगा रहे थे। या रसूलुल्लाह, मैंने उनसे आपकी गुफ्तगू सुनाई तो चचा ने आगे ये कहा, ये बात की। अब रब्बे कायनात अपने महबूब को फरमाता है, वशाविरहुम फिल अम्र, मेरे हबीब अपने ज़रा मामलात में अपने गुलामों से मुशावरत कर लिया करो। ये असल में तो सबक अकले कुल तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है, इल्मे कुल तो हुजूर की ज़ात है। हर चीज़ को जानने वाले, ज़ाहिर और बातिन को जानने वाले हुजूर की ज़ात है। मगर फिर भी हमारे लिए मेरे आका हर मामले में सहाबा से मशवरा किया करते थे, तालीम उम्मत के लिए। क्या गज़वा बदर में आका इस्लाम ने मशवरा नहीं किया? क्या गज़वा उहद में मशवरा नहीं किया? आका इस्लाम ने कि खंदक खोदी जाए या मदीने में रहकर मुकाबला किया जाए? मेरे आका ने मुशावरत की कि नहीं की? यहाँ भी हुजूर ने सहाबा को बुलाया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की गुफ्तगू सुनाई। सहाबा में से बाज अर्ज करने लगे, बाज ने कहा हुजूर उसको बुलाइए और उससे पूछगछ कीजिए, पूछिए। मुख्तलिफ मिजाजों के लोग होते हैं ना। कुछ अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह उमैर बहुत छोटा है, अभी अपनी बात भी समझ सकता, बहुत छोटी उम्र है इसकी। और आका जिसके बारे में कह रहा है, शिकायत जिसकी कर रहा है जुल्लास, वो तो बटेरी उम्र का आदमी है,
वो तो बुजुर्ग आदमी है और हुजूर आपके पीछे नमाजें भी तो पढ़ता है, आपकी खिदमत में भी तो मेरे आका आता है, वो आपके पास तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करता है, बड़े प्यार का इजहार करता है। हुजूर उमैर की बात से दरगुजर कीजिए, दरगुजर कीजिए। हुजूर तो वैसे ही रहमतुल लिल आलमीन है। तो हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है, हम नहीं पूछते। अब जब हुजूर ने ये कहा तो बच्चे का दिल तड़पा, वो घर नहीं गया, उसने मस्जिद नबवी की राह ली। हुजूर के घर से चलकर मस्जिद नबवी में चला गया और जाके सजदे में सर रखकर मेरे रब की बारगाह में फरियाद की, अल्लाहुम्मा इन तुसद्दिकहु फसद्दिकनी, ऐ अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो तू मुझे अपने महबूब की नजरों में सच्चा कर। अगर मैं सच्चा हूं, चचा जुल्लास ने जो कुछ कहा अगर वो हकीकत है तो हुजूर की निगाहों में मुझे सच्चा कर, और अगर मैं झूठा हूं तो फकज़्ज़िबनी, मेरे अल्लाह फिर अपने महबूब की नजरों में अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कर। रब की बारगाह में गिड़गिड़ाया हजरत उमैर, नन्हा सा बच्चा। अल्लाह अकबर। बस अभी सजदे से सर नहीं उठा था उमैर का, जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए। हुजूर की बारगाह में जिब्रील आए। ईमान वालों जरा गौर करना, ये कितनी अदब की बारगाह है, ये कितनी नाजुक बारगाह है, ये वो अजीम बारगाह है जिसके आदाब खुद मेरा रब सिखाता है। और ये कितना नाजुक तरीन मसला है, नबी अलैहिस्सलाम की नबुव्वत, हुजूर की रिसालत का, मेरे आका के अदब और एहतराम का। और ये भी पता चला कि ईमान कहते किसे हैं। क्या फकत नमाजों का नाम ईमान है? क्या फकत रोजों का नाम ईमान है? नहीं नहीं। बच्चे ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। सूरह तौबा 10वां पारा और उसका आखिरी रकू से पहला रकू, रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, वही नाजिल हुई, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर झूठ नहीं बोलता, महबूब उमैर जो कहता है सच कहता है। महबूब वो बच्चा समझकर आपके गुलामों ने कहा कि हुजूर दरगुजर कीजिए, महबूब उमैर आपका गुलाम झूठ नहीं बोलता। झूठ तो वो बदबख्त बोलता। इधर से जुल्लास को पता चला ना, जुल्लास को, उस बदबख्त को पता चला तो उसने सारे काम काज छोड़े, हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, भला मैं आपके बारे में ऐसा कह सकता हूं? जैसे आजकल के लोग करते हैं, कोई ना सही, कोई ना नबी दी लोड़ का ही नहीं, बस नमाज़ पढ़ो तो रोजे रखो, बस ठीक है, अल्लाह को मंगन। नबी क्या है, आया तो कलमा पढ़ाते तोड़ दिया है। ये ईमानदारों की बातें नहीं है, ये मुनाफिकों की बातें हैं। उधर से जुल्लास को पता चला, कसमें खाई हुजूर के पास आकर कि या रसूलल्लाह, भला मैं आपके बारे में ऐसी बात कर सकता हूं? भला मैं ऐसे कह सकता हूं? मेरे रब ने फरमाया, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू, मेरे हबीब वो बदबख्त आएगा कसमें उठाता हुआ, हलफ यालिफु हल्फन, हल्फ का माना कसम उठाना, वो आएगा कसमें भी उठाएगा, यकीन भी दिलवाएगा, कहेगा मा कालू, मैंने ये बात नहीं कही। लेकिन महबूब तेरा रब फरमाता है, वाला कद कालू कलिमतल कुफ्र, महबूब उस बदबख्त ने अपनी जुबान से कलमा कुफ्र निकाला है। उसने कलमा कुफ्र निकाला है। और फिर अगली भी, वकफरू बाद ईमानिहिम, इस जुमले से पहले कुछ और था। महबूब आपके बारे में भौंकने के बाद काफिर हो गया। क्या हो गया? काफिर हो गया। अब ये कसमें उठाने वाला मोमिन नहीं है, महबूब ये काफिर है, ये काफिर है। वकफरू बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद फिर काफिर हुआ। बताओ मुझे किधर गई वो नमाजें जो मेरे आका के पीछे पड़ी थी? किधर गए वो रोजे जो हुजूर की मैयत में रखे थे? कहां गई वो अल्लाह अल्लाह की सदाएं? अल्लाह को तो कुछ नहीं कहा ना। मुझे बोलिए, जुल्लास ने रब के बारे में कुछ कहा? बोलिए, अल्लाह के बारे में कुछ कहा कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता, उसकी बंदगी नहीं करता, मैं उसे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता? कहा कुछ? अंदर बातिन में खराबी थी तो मेरे नबी के बारे में,
अंदर पलीती थी तो हुजूर के बारे में, अंदर मैल था तो हुजूर के बारे में। और याद रखो, नबी के बारे में अंदर मैल होना यह कुफ्र होता है, ईमान नहीं होता। नमाजें भी उसको मोमिन नहीं बना सकती, रोजे भी उसे मोमिन नहीं बना सकते, कलमा पढ़ा भी उसे मोमिन नहीं बना सकता जब तक सच्चे दिल से मेरे मुस्तफा का अदब ना करे, जब तक सच्चे दिल से हुजूर का एहतराम ना करे। वकफरू बाद इस्लामिहिम, हुजूर ने फरमाया ढूंढो वो बच्चा किधर है, ढूंढो उसे, कहां है वो बच्चा। हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा किराम ने देखा तो मेरा अभी तक सजदे में पड़ा है। हुजूर ने बुला के सीने से लगाया, फरमा मुबारक हो बच्चे, तेरी सदाकत की गवाही तो मेरे अल्लाह ने अर्श पार से दी है, तेरी सदाकत की गवाही तो मेरे रब ने अर्श पार से भेजी है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप बाद में है, अल्लाह और उसका रसूल पहले है, पहले है। अदब का है इस्तज़ेरे आसमा, अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा भी आयत, जुनैदो बायज़ीदी जा। फरमा याद रखो, इस धरती में एक ऐसी भी अदब की बारगाह है कि जिसका अदब करना रब का अदब करना है, जिसकी नाफरमानी करना रब की नाफरमानी करना है, और वो है ज़ाते मुस्तफ़ा, वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि हुजूर का अदब ऐसे है जैसे रब का अदब करना, और महबूब के बारे में भौंकना ऐसे है जैसे रब के बारे में भौंकना। ये मेरे रब का फरमान है। अल्लाह अकबर। इसलिए कहा ना, फरमा अर्श आजम पे जिस दम गए मुस्तफा, हक ताला ने सब कुछ इन्हें दे दिया। अर्श आजम पे जिस दम गए मुस्तफा, हक ताला ने सब कुछ इन्हें दे दिया। और फैसला आज की शब में ये भी किया कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। फैसला आज की शब में ये भी किया कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह अल्लाह ये अजमत मुस्तफा। अब भाई डॉक्टर साहब की तरफ से इशारा भी हो गया है और मैं भी जल्दी में हूं। फरमाया ये है सबसे अव्वल बारगाह। रब का अदब कोई कैसे कर सकता है? अदब तो उसका किया जाता है जिसकी शख्सियत हो, जिसकी जात हो, जो सामने हो। अल्लाह फरमाता ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अपने रब से सबकत ना ले जाओ। मेरे अल्लाह तुझसे कौन सबकत ले जा सकता है? फरमा मुस्तफा से सबकत ली जाना, मुझ ही से तो सबकत ली जाना है। और ईमानदार एक होता है अपने इबादत के जरिए तकवा हासिल करना, परहेजगारी हासिल करना, और एक वो होता है जिसको मेरा रब खुद तकवे के लिए चुन ले। तो मुझे जाओ बेहतर कौन है? जो खुद कोशिश करे या जिसे रब चुने? बेहतर कौन है? आइए जरा सूरह अल हुजरात पढ़ कर देखिए। रब्बे कायनात ने फरमा इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो लोग आपका अदब दिल में रखते हैं, एहतराम दिल में रखते हैं, अपनी आवाजों को आपसे बुलंद नहीं करते, हमेशा दबे लहजे में आकर, दबे पांव आकर धीमी गुफ्तगू अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, आपका अदब करते हैं। उलाइका, यही वो खुशबख्त लोग हैं, इम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा। फरमा मेरे हबीब, जो आपका अदब करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को तकवे के लिए चुन लेता है। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका अदब करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को चुन लेता है तकवे के लिए, उनको चुन लेता है अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आपकी मोहब्बत की बरकत से, तकवा
रहमतों का साया भी होगा। मुझे किसी एक मुनाफिक के बारे में कोई कुरान की एक आयत ऐसी निकाल कर दिखाओ, कोई एक हदीस मुझे ऐसी लाकर दिखाओ कि हुजूर ने किसी मुनाफिक के बारे में ऐसे कहा। और मुनाफिक की पहचान क्या होती है? वो सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, अगर डंडी मारता है तो हुजूर के बारे में मारता है, बस। अल्लाह की इबादत में कमी नहीं करता, सब कुछ करता है। डंडी मारता है तो हुजूर की बारगाह में आके मारता है, और यही मुनाफिकत की सबसे बड़ी अलामत है। फरमाया बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह और उसके रसूल के बाद हमेशा अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करना। जिनके पास ये दौलत है वो बड़े खुशबख्त हैं, बड़े खुशबख्त हैं। ये वक्त ज़ाय करने का नहीं है, ये वक्त अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत हासिल करने का है, मग़फ़िरत हासिल करने का। पूछा ना सहाबा किराम ने, या रसूल हम अपने माल कहाँ खर्च करें, किस किस को दें? हुजूर ने सुकूत फरमाया, मेरे रब ने फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, महबूब ये सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि हम अपना माल कहाँ खर्च करें। फरमाया इनसे फरमा दो, फरमाया जहां भी खर्च करें अच्छाई के कामों में रब कबूल करता है, रब कबूल करता है। लेकिन फिर आगे नाम लेकर अल्लाह ने कुछ मसारिफ बताए, नाम लेकर, और उन जुमला मसारिफ में पहले यतीम नहीं है, मिस्कीन नहीं है, कोई लागर नहीं है, कैदी नहीं है, मुसाफिर नहीं है। फरमा लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन। फरमा सुनो सुनो, उस सारी तुम्हारी दौलत, मोहब्बत, सरवत, इज्जत, वकार, उसका सबसे पहले जो हकदार है वो तुम्हारे माँ बाप है। नारे रिसालत, नारे कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, जहां जहां करो ठीक है, लेकिन नाम लिया जब मेरे रब ने लिल वालिदैन, फरमा सबसे पहले जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, वकार दिया है, फरमा उस सबसे ज्यादा, उस सारी चीजों में, फकत दौलत में नहीं, हर चीज में अगर सबसे ज्यादा पहला हक है तो तुम्हारे माँ बाप का है, तुम्हारे माँ बाप का है। असा माँ प्यो ने कुछ देखा नहीं है तो जनाब मशवरे हो रहा करो है। और खुदा की कसम मैं जानता हूं उन लोगों को, मैं जानता हूं जिन्होंने बाप की इज्जत की कारोबार में अल्लाह ने उन्हें इज्जत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। ये पॉपुलर इंडस्ट्री, ये पजारो मासी चौसर, ये मजा जूस पोली वाले सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हर 6 माह बाद इनके यहाँ मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है। मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं तेली जात के जिनके बाप ने जनाब पजारो माचिस बनाकर साइकिल पे सेल करना शुरू की, फिर बेटे हुए, फिर बेटों ने बाप अपाज हो गया, फिर अल्लाह ने ऐसा रंग लगाया जहां किसी चीज का सौदा करते थे बाप की कुर्सी उठा के साथ लेके जाते थे, बाप की कुर्सी साथ होती थी। आज 21 इंडस्ट्रियों के मालिक हैं पूरे मुल्क में, बैरून ममालिक भी 21 इंडस्ट्रियों के मालिक है, मगर अल्लाह ने ये इज्जत और रिज्क में बरकत दी है तो बाप की इज्जत करने की वजह से दी है। ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रोज अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत देगा, तुम्हारे रिज्क में भी बरकत देगा। हर रोज अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करो। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं रब्बे कायनात की बारगाह में मुल्तजी हूँ, अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।